चैप्टर 1। एक रात, एक सपना और एक सवाल। रात के लगभग 2 बजे थे। शहर की रोशनी एक फुसफुसाहट की तरह दूर दूर तक फैली थी। आप कभी सोचे हैं कि वही लोग जिनके नाम अखबारों की सुर्खियों में आते हैं, बिलियनेयर्स, उनका दिमाग किस तरह काम करता होगा? क्या उनकी सुबह हमारी तरह ही होती है? क्या उनका डर वही होता है जो हम महसूस करते हैं? या फिर उनका हर निर्णय कुछ अलग तरह की सोच की उपज होता है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक छोटे से शहर के लड़के की, जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन स्कूल में औसत था, कॉलेज में भी कुछ खास नहीं, और नौकरी मिली तो मिली। लेकिन रातों को जब वह जागता, उसे एक ही चीज परेशान करती। क्या मेरी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा हो सकती है जो मैं अभी जी रहा हूं? एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, थिंक लाइक अ बिलियनियर, और वही किताब उसकी दुनिया पलटने वाली थी। ये कहानी उसकी नहीं, बल्कि उस सोच की है जो अर्जुन को बदल देगी, और हो सकता है आपको भी। चैप्टर 2, द सीड। पहली झलक। अर्जुन ने उस किताब में पहला सबक देखा। बिलियनेयर्स अलग तरीके से सवाल पूछते हैं। हम आमतौर पर पूछते हैं, मैं क्या पाऊंगा? पर बिलियनेयर्स पहले पूछते हैं, दुनिया को क्या चाहिए? यह फर्क जैसे किसी कमीज की सिलाई बदल देने जैसा है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि सोच की दिशा बदलना ही सबसे बड़ी चैलेंज है। उसने अपने छोटे से नोटबुक में एक बात लिखी, वैल्यू क्रिएशन पहले, फिर रिवॉर्ड। यह वाक्य उसके दिमाग में बार बार गूंजता रहा, जैसे कोई बीज पनपने के लिए सही मिट्टी ढूंढ रहा हो। चैप्टर 3, अ प्रॉब्लम इज अ डोर। समस्या को अवसर में बदलना। अर्जुन की नौकरी एक कैफे में थी। एक दिन उसने देखा कि लोग अपने लैपटॉप लेकर आते हैं। वाली आई की क्वालिटी खराब है और स्विच अक्सर झटके देते हैं। लोग शिकायत करते और कैफे मालिकों को फर्क नहीं पड़ता। अधिकांश लोग केवल शिकायत करके जाते। पर अर्जुन ने यह देखा, यहां एक छोटा सा गैप है। क्या एक जगह हो सकती है जहां लोग शांति से बैठकर काम कर सकें, तेज इंटरनेट हो और अच्छी कॉफी भी मिले? उसने सोचा, यह समस्या बिजनेस बन सकती है। किताब में यही सिखाया जाता है। बिलियनेयर्स समस्या देखकर उसका समाधान बेचते हैं। वे केवल प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे सॉल्यूशन बेचते हैं। अर्जुन ने छोटी सी योजना बनाई। उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की, एक छोटी इन्वेस्टमेंट ली और उस कैफे को एक कोवर्किंग वाइब दे दी। ये कहानी नहीं, एक प्रयोग था, और धीरे धीरे लोग आने लगे। यहां अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ देखने वाले की आंखों में होती है। चैप्टर 4, मनी माइंडसेट। पैसे से दोस्ती। अर्जुन की अगली खोज पैसे की सोच थी। बचत करना जरूरी है, पर बिलियनेयर्स की भाषा अलग है। वे पैसे को एसेट मानते हैं, लायबिलिटी नहीं। अर्जुन ने पहली बार यह समझा कि पैसा केवल बैंक में जमा रखने का नाम नहीं है। पैसा तब काम करता है जब उसे सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। उसने सीखा कि कैश फ्लो तो जिंदगी की धड़कन है। सैलरी आपकी ब्रीदिंग है, मगर रियल वेल्थ तो धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले स्ट्रीम से आती है। अर्जुन ने कुछ रुपए स्टॉक में लगाए, कुछ अपनी छोटी दुकान में, और कुछ डिजिटल स्किल्स में इन्वेस्ट किए। ये सब छोटे कदम थे, पर उनके पीछे की सोच बड़ी थी। उसने समझा कि रिस्क का मतलब कैसीनो नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड डिसीजन है। बिलियनेयर्स हर निर्णय में अपसाइड और डाउनसाइड सोचते हैं, और यदि अपसाइड बड़ा है और डाउनसाइड मैनेजेबल है, तो कदम आगे बढ़ा दिया जाता है। चैप्टर 5, टाइम। 24 घंटे सभी के पास है, फर्क क्या है? अर्जुन ने देखा कि जहां उसके पास भी 24 घंटे थे, बिलियनेयर्स का फायदा कहां से आता है? जवाब मिला, टाइम एलोकेशन। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह जल्दी उठता, पढ़ता, अपने गोल्स लिखता और फिर फोकस्ड काम करता। वो समझ गया कि डेलीगेशन और ऑटोमेशन उसकी 2 सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उसने अपने छोटे कैफे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी ताकि वह नए आइडिया पर काम कर सके। उसने देखा कि जब आप अपना टाइम हाई वैल्यू काम पर लगाते हो, तो आउटपुट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। चैप्टर 6, नेटवर्क। लोग, रिश्ते और मुमकिन बदलाव। किताब में लिखा था, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अर्जुन ने अपने नेटवर्क की पावर को अंडर एस्टिमेट किया था। उसने अपने पुराने सहपाठी, कॉलेज के प्रोफेसरों और कुछ एंटरप्रेन्योर से मिलने की ठानी। हर चर्चा में उसे नई इंसाइट मिली। एक शाम उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिले
जिसने उसे बताया कि मार्केट में एक नीश खाली है, और वही नीश अर्जुन के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का कैनवास बन गया। यह कहानी बताती है कि रिलेशनशिप्स केवल सोशल नहीं होती, वे आपको नए दरवाजे खोल कर देती हैं। चैप्टर 7 फेलियर, गिरना और फिर उठना। हर कहानी में फेलियर भी आता है। अर्जुन का पहला बड़ा प्रोजेक्ट असफल हुआ। उसने बहुत पैसा लगा दिया था और मार्केट रेडी नहीं थी। वह टूट गया, पर किताब ने उसे सिखाया कि बिलियनियर्स फेलियर से नहीं भागते, वे फेलियर को फीडबैक मानते हैं। अर्जुन ने बैठकर अपनी गलतियों को लिखा, उनसे सीखा और फिर अगली बार बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ लौट आया। गलतियों ने उसे तैयार किया, जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है। चैप्टर 8 हैबिट्स, रोजमर्रा की आदतें जो बदल देती हैं। अर्जुन ने देखा कि बड़े लोगों की आदतें छोटी होती हैं, पर कंसिस्टेंसी बड़ी होती है। उसने रोज सुबह 25 मिनट पढ़ना शुरू किया, रोज रात अपनी सक्सेसेस और फेलियर्स को लिखना शुरू किया, और हर हफ्ते एक नए व्यक्ति से मिलने का लक्ष्य रखा। उसने शरीर का ख्याल रखा, क्योंकि किताब में साफ लिखा था, विदाउट हेल्थ वेल्थ इज मीनिंगलेस। धीरे धीरे इन आदतों ने उसकी एनर्जी बढ़ाई, उसकी फोकस गहरा हुआ और उसके डिसीजंस तेज हुए। यह कहानी बताती है कि हैबिट स्टैकिंग कैसे छोटी चीजों को बड़ी विक्ट्रीज में बदल देती है। चैप्टर 9 निगोशिएशन, सौदा करने की कला। एक दिन अर्जुन को एक इन्वेस्टर से मिलना पड़ा। उसे अपने पिच में कन्विंस करना था। उसने किताब से निगोशिएशन की टैक्टिक्स ली, पहले वैल्यू दिखाओ, फिर प्राइस। उसने अपने इन्वेस्टर को बताया कि उसका विजन क्या है, कौन सा ऑडियंस है और कैसे ग्रोथ पॉसिबल है। बातचीत के बीच उसने एम्पैथिक लिसनिंग का इस्तेमाल किया, दूसरे के सवालों को ध्यान से सुना और उसके हिसाब से जवाब दिया। आखिरकार इन्वेस्टर ने फंडिंग दी। इस घटना ने अर्जुन को सिखाया कि निगोशिएशन कोई जंग नहीं, बल्कि शेयर्ड वैल्यू खोजने की कला है। चैप्टर 10 स्केलिंग, छोटे से बड़े तक एक बार कैफे में मजबूत कस्टमर बेस बन गया। अर्जुन ने सोचा, क्या इसे रेप्लिकेट किया जा सकता है? उसने सीखा कि स्केलिंग का मतलब ब्लाइंड एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि सिस्टम बनाना है। उसने एसओपीज बनाए, स्टाफ ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया और ऑनलाइन प्रेजेंस मजबूत की। उन्होंने फ्रैंचाइज का विचार छोड़ा और एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया, ऐसा मॉडल जो लोकल ऑथेंटिसिटी बनाए रखे पर प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज्ड हों। स्केलिंग की यह कहानी बताती है कि जब सिस्टम्स काम करने लगें तब ग्रोथ सस्टेनेबल बनती है। चैप्टर 11 लेवरेज, स्मॉल एक्शन बिग इम्पैक्ट। अर्जुन ने सीखा कि लेवरेज असल में मल्टीप्लायर है। उसने सोशल मीडिया का लेवरेज लिया, लोकल इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप की और पार्टनरशिप्स बनाई। उसने स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे चैनल्स में डाला जहां रिटर्न मल्टीपल था। यहां किताब की टीचिंग क्लियर थी, लेवरेज टाइम, मनी और पीपल से हो सकता है। जब आप लेवरेज समझ लेते हो तो आपकी छोटी मेहनत भी बड़े स्तर पर असर दिखाती है। चैप्टर 12 विजन एंड एग्जीक्यूशन, सपना और उसे पूरा करना। एक रात अर्जुन चांद को देख रहा था और उसने सोचा, अगर मैं 5 साल में अपने शहर को एक छोटे टेक हब में बदल दूं तो। यह विजन बड़ा था पर असंभव नहीं। किताब बताती है कि विजन होना जरूरी है, पर एग्जीक्यूशन उससे भी जरूरी। अर्जुन ने रोड मैप बनाया, छोटे माइलस्टोन्स, रिसोर्सेज और अकाउंटेबिलिटी। उसने हर महीने टारगेट सेट किए और अपनी टीम के साथ रिव्यू किया। विजन को छोटे हिस्सों में बांटना ही उसे हासिल करने वाला रास्ता था। चैप्टर 13 गिविंग बैक, लेगेसी की शुरुआत। जैसे जैसे अर्जुन की सक्सेस आई, उसने सोचने लगा कि पर्पस क्या है। बिलियनियर्स अक्सर फिलैंथ्रोपी में बिलीव करते हैं, क्योंकि असली सेटिस्फैक्शन पैसा खर्च करने में नहीं, बल्कि उससे मीनिंगफुल बदलाव लाने में मिलता है। अर्जुन ने अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा लोकल एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में दिया। उसने देखा कि जब आपका वर्क लार्जर देन सेल्फ हो जाता है, तब आपकी सक्सेस एक अलग लेवल की मीनिंगफुलनेस पाती है। यह लेगेसी का आरंभ था, न सिर्फ धन जमा करना, बल्कि समाज में छाप छोड़ना। चैप्टर 14 कंटिन्यूअस लर्निंग, कभी खत्म न होने वाली यात्रा। किताब ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। आप जितना सीखते हैं उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस खुद ब खुद जन्म लेते हैं। अर्जुन हर महीने एक नई स्किल सीखता,
कभी डिजिटल मार्केटिंग, कभी बेसिक अकाउंटिंग, कभी पब्लिक स्पीकिंग, और हर स्किल ने उसे अगले लेवल पर पहुंचा दिया। यह कहानी बताती है कि बिलियनियर्स क्यूरियोसिटी नहीं खोते। वे हर चीज को एक्सपेरिमेंट मानते हैं और एक्सपेरिमेंट से इंसाइट्स प्राप्त करते हैं। चैप्टर 15, द इनर गेम, माइंडसेट का गहरा हिस्सा। सबसे अंत में अर्जुन ने समझा कि बाहरी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी चीज इनर गेम है। आपका सेल्फ टॉक, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका रेजिलियंस। किताब में कहा गया था कि बिलियनियर माइंडसेट फियर को एब्सेंस नहीं मानता, वह फियर को मैनेजमेंट मानता है। अर्जुन ने मेडिटेशन, जर्नलिंग और मेंटरशिप अपनाया ताकि उसका इनर स्टेट मजबूत रहे। जब अंदर की आवाज सशक्त हो जाती है तो बाहर की दुनिया भी आपके अनुसार जवाब देती है। चैप्टर 16, अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, एक छोटी चुनौती। एक रात अर्जुन ने खुद से एक चैलेंज लिया, हर दिन 30 दिन तक एक न्यू कनेक्शन बनाना, हर सप्ताह एक नई किताब से समरी लिखना और हर महीने एक छोटे एक्सपेरिमेंट में पैसा लगाना। 30 दिन बाद उसने पाया कि उसकी थिंकिंग तेज हो गई, समस्याएं और अवसर दोनों साफ दिखने लगे, और सबसे अहम बात, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये छोटा प्रयोग बताता है कि कंसिस्टेंट, फोकस्ड एक्शन छोटे बदलावों को बड़ा परिणाम दे सकता है। चैप्टर 17, कंक्लूजन, सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। आज अगर आप सोचते हैं कि बिलियनियर्स सिर्फ भाग्यशाली होते हैं, तो अर्जुन की कहानी बताती है कि यह मिथ है। वे लोग सिस्टम्स, हैबिट्स और एक अलग पर्सपेक्टिव अपनाते हैं। वे अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जहां बाकी लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। वे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, फेलियर से सीखते हैं और लगातार सीखते हैं। सबसे बड़ा लेसन यह है, यह माइंडसेट ट्रांसफरेबल है। अगर आप अपनी सोच बदल देते हैं, अपनी रोजमर्रा की आदतें बदलते हैं और अपने टाइम को हाई वैल्यू कामों पर लगाते हैं, तो आपका परिणाम बदलना तय है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, यह उस सोच की कहानी थी जिसे आप आज अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर आपको यह पसंद आया हो तो एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपकी कौन सी एक आदत है जिसे आप तुरंत बदलना चाहेंगे, और अगर आप चाहें तो मैं अगली बार इस किताब के स्पेसिफिक चैप्टर्स पर डीप डाइव करके केस स्टडीज और रियल एग्जाम्पल्स के साथ लूंगा। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम मिलकर सीखते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे।